नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम यहाँ पे फिर से लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड हिस्ट्री के टॉप 40 प्रश्न। इस सीरीज में दोस्तों आपके लिए लगातार यहाँ पे उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड जिला सीरीज और बहुत जल्दी यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज के भी टॉप 40 क्वेश्चन इस सीरीज में इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके लिए टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की आज की वीडियो, और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न युग में चंद राजाओं के समकालीन मुगल राजा दिए गए हैं, इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये है चंद शासक और ये है मुगल शासक, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा समकालीन नहीं है। समकालीन का मतलब होता है जो उसी समय शासन कर रहे हैं। दोनों एक समय जब शासन करते हैं तो एक ही काल में जब शासन कर रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है समकालीन शासक। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो, रुद्रचंद चंद वंश के राजा हैं और इनके समकालीन थे मुगल शासक अकबर, ये तो सही है। बाज बहादुर चंद के समकालीन थे शाहजहां, ये भी सही है। सी ऑप्शन देखो यहाँ पे, लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद के समकालीन औरंगजेब नहीं थे, बल्कि कौन थे? जहांगीर। जहांगीर, और जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, उसमें लक्ष्मी चंद का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो लक्ष्मी चंद के समकालीन मुगल शासक कौन थे? तो वो थे जहांगीर। और जगत चंद का जो समकालीन मुगल शासक था वो था बहादुर शाह। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बनते हैं। रुद्रचंद से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि चंद वंश के शासक रुद्रचंद का समकालीन कौन सा मुगल शासक था? तो वो था अकबर। या प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि मुगल शासक अकबर का समकालीन कौन सा चंद शासक था? तो वो थे रुद्रचंद। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है। लक्ष्मी चंद औरंगजेब का समकालीन नहीं बल्कि जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? देखो, गोली चलाने से इनकार कब किया? 23 अप्रैल 1930 को चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में। और इस घटना को कहा जाता है पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है इस घटना को। और इसके नायक कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनका संबंध था यहाँ पे 2/18 इस राइफल से। चंद्र सिंह गढ़वाली इस राइफल में 1914 में भर्ती हुए थे और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड नामक घटना घटी थी। कैप्टन रिकेट ने आदेश दिया था इनको गोली चलाने के लिए, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली जो कि नायक थे, उन्होंने गोली चलाने से, निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया था। और इससे मोतीलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए थे कि 23 अप्रैल को इन्होंने गढ़वाल दिवस के रूप में संपूर्ण देश में मनाने के लिए वहाँ पे कहा था। तो 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड घटा था। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और इनकी जो ये राइफल थी वो कौन थी? 2/18। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, और इसके संबंध में जितने भी तथ्य थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज की खास बात यही है दोस्तों कि इसमें आपको जैसे एक प्रश्न यहाँ पे, तो उस प्रश्न से संबंधित जितने भी अन्य प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं और बन सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें आपको रिवीजन कराए जाते हैं और डिटेल्स में बताए जाते हैं। तो कहने को ये 40 क्वेश्चन है और इसमें आपके लगभग 80-90 क्वेश्चन तक आपके क्या हो जाते हैं? रिविजन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस स्थल से नीले शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये नीले शैल चित्र प्राप्त हुए हैं हुडली से। हुडली एक पुरातात्विक स्थल है जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और हुडली से नीले शैल चित्र प्राप्त हुए थे। अन्य स्थलों को देख लेते हैं। लाखू उड्यार, लाखू उड्यार कहाँ है? ये आपका अल्मोड़ा में है। उसके बाद लोथाप, ये भी अल्मोड़ा में है, और यहाँ से 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए थे। और मलारी गाँव, मलारी कहाँ है? तो ये आपका चमोली में है। 1956 में महापाषाणीय संवादानों की खोज की गई थी मलारी में, किसके द्वारा? शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। और इसका डी ऑप्शन सही है, नीले शैलचित्र हुडली से प्राप्त हुए थे, उत्तरकाशी में हुडली। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिहरी रियासत में बिसाह प्रथा का संबंध निम्न में से किससे था? तो टिहरी रियासत में एक बिसाह प्रथा हुआ करती थी, जिसका संबंध था दोस्तों अन्न रूप में कर पहुंचाना। पहले क्या होता? टिहरी रियासत में जो राजा था, तो राजा के दरबार में अन्न रूप में कर पहुंचाया जाता था जनता के द्वारा, और इस प्रथा को कहा जाता था बिसाह प्रथा। और इसको समाप्त किसने किया था? 1885 में टिहरी नरेश प्रताप शाह ने।
प्रताप शाह द्वारा उस समय 3 प्रथाएं समाप्त की गई थी। एक तो ये बिसाह प्रथा जो कि अन्य रूप में कर पहुंचाया जाता था राजा के यहाँ। दूसरी थी पाला प्रथा, इसमें दरबार में दूध और दही पहुंचाया जाता था। और तीसरी थी खेण प्रथा, एक बेगार प्रथा हुआ करती। तो पाला, खेण और बिसाह जो प्रथा थी टिहरी रियासत में 1885 में प्रताप शाह द्वारा ये समाप्त की गई थी। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना 1918 में किसके द्वारा की गई थी? एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस सीरीज में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसका हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना की गई थी 1918 में। गोविंद वल्लभ पंत जी संबंधित कुछ अन्य फैक्ट। 1903 में गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। और 1914 में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना कब की गई? 1914 में। और फिर 1918 में काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना की गई गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। टिहरी में तिहाड़ कर के विरोध में अठूर विद्रोह 1851 का नेतृत्व किसने किया था? तो 1851 में हुआ था टिहरी में तिहाड़ कर के विरोध में अठूर विद्रोह, और इसका नेतृत्व किया था बद्री असवाल जी ने। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं की यात्रा कब की थी? तो गांधी जी प्रथम बार कुमाऊं आए थे 1929 में, 1929 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, 14 जून 1929 को। और इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण घटना आपको नोट करनी है। 22 जून 1929 को बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया था गांधी जी ने। और बागेश्वर में स्वराज भवन का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? मोहन जोशी ने। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वैसे तो आपने हमारे जो उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज है 2022 वाली वो डिटेल्स में देखी होगी। उसमें सारे फैक्ट मैंने आपको बता रखे हैं। और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री डिटेल्स नोट्स PDF विद MCQ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप जो मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स बता रहा हूँ इनको आप नोट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, गढ़वाल पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल पत्रकारिता का जनक कहा जाता है गिरिजादत्त नैथानी जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, मंगल की रात घटनाक्रम का संबंध किस गोरखा सूबेदार से है? तो मंगल की रात घटनाक्रम का संबंध है नरसाही का मंगल। मैंने आपको पढ़ाया था नरसाही का मंगल भी से कहा जाता है इस घटना को। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी काजी नरसाही के शासनकाल में, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इस घटना को कहा जाता है नरसाही का मंगल। इसमें हुआ क्या था? तो जो ये गोरखा सूबेदार था उस समय कुछ सिपाही पश्चिमी इलाकों में बस गए थे। और इस शासक को उन पर शक हुआ कि ये शायद मतलब उनकी उनकी राजभक्ति पर, उनकी राजा के प्रति जो उनकी वो होती है भक्ति होती है उस पर उनको शक हुआ। और मंगल की रात को उन सभी सिपाहियों के सर धड़ से अलग कर दिया, उनकी हत्या कर दी गई। तो इस घटना को कहा जाता है मंगल की रात घटनाक्रम या नरसाही का मंगल। तो किस शासक के उसमें, किस गोरखा सूबेदार के उसमें हुई थी? काजी नरसाही के। क्वेश्चन नंबर 10 है, नायक बालिका रक्षा कानून किस कमिश्नर ने लागू किया था? देखो 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून लागू किया गया था। और किस कमिश्नर के शासनकाल में या किस कमिश्नर द्वारा? तो NC स्टिप के शासनकाल के दौरान। क्या था ये नायक बालिका रक्षा कानून? तो नायक समाज की जो बालिकाएं हुआ करती वो उस समय वेश्यावृत्ति की ओर जा रही थी। तो कन्याओं को वेश्यावृत्ति कराना निषेध घोषित किया गया था नायक बालिका रक्षा कानून 1929 के तहत। NC स्टिप उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी? तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाखा मंडल शिलालेख के अनुसार यदुवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो लाखा मंडल शिलालेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ? देहरादून से प्राप्त हुआ। और इस शिलालेख के अनुसार यदुवंशी राजाओं की जो राजधानी थी वो थी सिंहपुर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये लाखा मंडल शिलालेख किसका है? राजकुमारी ईश्वरा का। 6ठी शताब्दी का ये माना जाता है। और जो राजकुमारी ईश्वरा थी
उनके शिलालेख से ये पुष्टि होती है कि जो यदुवंशी राजा थे उनकी राजधानी सिंहपुर हुआ करती थी। 6वीं शताब्दी में ये राजवंश उत्तराखंड में शासन कर रहा था, देहरादून के आसपास क्षेत्र में। सी ऑप्शन हो जाएगा 12 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, नीलू कठायत जिसे कुमैया खिल्लत दी गई थी किस चंद शासक का सेनापति था? कुमैया खिल्लत किसी विशेष व्यक्ति को, विशेष सैनिक को दी जाती एक प्रकार की पोशाक हुआ करती। तो नीलू कठायत को ये दी गई थी कुमैया खिल्लत। और ये किस चंद शासक का सेनापति था? ये थे ज्ञान गरुड़ चंद का सेनापति। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोरखा काल में खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था। तो गोरखा काल में ये सारे कर जो लिए जाते हैं गोरखा काल में लिए जाते थे। तो खस जमींदारों में से इनमें से लिया जाने वाला कर था अधनी दफ्तरी कर, अधनी दफ्ती कर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो जो अन्य कर है ये सारे के सारे गोरखा काल में लिए जाते थे। इसमें मांगा कर ये युद्ध के समय लिया जाता था, अदनी दफ्ती कर हो गया खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर, और उसके बाद मिझारी कर ये लिया जाता था जागरियों और ब्राह्मणों से, और कुशई कर ये भी आपका ब्राह्मणों से लिया जाता था। तो ये सारे के सारे कर गोरखा काल में प्रचलित थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद शासक अभय चंद का मालेश्वर जैन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? मालेश्वर जैन अभिलेख प्राप्त हुआ चंपावत से। और ये अभिलेख किसका था? तो चंद शासक अभय चंद का। ऐसा भी माना जाता है कि चंद वंश का पहला शासक है अभय चंद, जिनकी जानकारी स्वयं उनके अभिलेख से मिलती है, क्योंकि इन्हीं का पहला अभिलेख मिला मालेश्वर जैन अभिलेख, जिसमें विवरण मिलता है अभय चंद का। तो अभय चंद का मालेश्वर जैन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? चंपावत से, जिसमें इन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु ये अभिलेख वहाँ पे स्थापित किया था। और एक दूसरा अभिलेख प्राप्त हुआ था अभय चंद का चौकनी बोरा मंदिर अभिलेख, जो कि चमोली से प्राप्त हुआ था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। तो श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? ये है आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। श्रीयंत्र टापू प्रसिद्ध क्यों है? तो 10 नवंबर 1995 में आमरण अनशन पर यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे जो कि उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु जो संघर्ष कर रहे थे, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलनकारी। तो 10 नवंबर 1995 को यहाँ पे ये आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, और यहाँ पे पुलिसकर्मी आते हैं और इन पे लाठी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों का निधन हो जाता है, 2 व्यक्ति यहाँ पे शहीद हो जाते हैं, यशोधर बेजवाल और राजेश रावत। तो 2 व्यक्ति यहाँ पे इस कांड में शहीद हो जाते हैं, श्रीयंत्र टापू कांड, जो कि 10 नवंबर 1995 को घटा था। और इस श्रीयंत्र टापू कहाँ है? तो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्रांतिवीर नामक संगठन एक गुप्त संगठन था और इसकी स्थापना की गई थी कालू मेहरा द्वारा। कालू मेहरा जिन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा फड़का नोली में शैलाश्रय की खोज की गई थी? 18 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर। यशोधर मठपाल द्वारा अल्मोड़ा में स्थित फड़का नोली में शैलाश्रय की खोज की गई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त किसे माना जाता है? तो ब्रिटिश काल में बहुत सारे भू बंदोबस्त हुए थे, और उसमें से जो सबसे आदर्श भू बंदोबस्त माना जाता है 80 साला भू बंदोबस्त को। अब ये 80 साला भू बंदोबस्त कब हुआ था? कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है 1823 में। और इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, या किसके द्वारा ये 80 साला भू बंदोबस्त कराया गया था? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1823 में। और इस समय प्रत्येक गांव को लगभग उनकी सीमा और मतलब प्रत्येक गांव के लगभग सीमाओं का निर्धारण किया गया था। तो इसलिए इस भू बंदोबस्त को माना जाता है उत्तराखंड का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, डबल लॉक व्यवस्था लागू करने वाला कमिश्नर था। तो डबल लॉक व्यवस्था किस कमिश्नर ने लागू की थी? GW ट्रेल ने। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब ये डबल लॉक व्यवस्था कमिश्नर ट्रेल द्वारा कब लागू की गई थी? 1824 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो गढ़वाल का स्वर्ण युग माना जाता है फतेहपति शाह के शासनकाल को।
यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। फतेहपति शाह के शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट जान लेते हैं। एक तो फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे। जिस प्रकार से दोस्तों मुगल बादशाह अकबर के दरबार में थे 9 रत्न, उसी प्रकार से फतेहपति शाह जो कि गढ़वाल शासक थे उनके दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे। और सभी 9 रत्नों के बारे में मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री जो सीरीज थी उसमें बता रखा है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद छंदसार पिंगल में फतेहपति शाह को क्या कहा गया है? गढ़वाल का शिवाजी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, गढ़वाल का शिवाजी किस शासक को कहा जाता है? तो फतेहपति शाह को कहा जाता है। और हिंदुओं का रक्षक, हिंदुओं का रक्षक भी कहा जाता है। किसको? फतेहपति शाह को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट फतेहपति शाह के बारे में आपको जानने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, तरुण कुमायूं की स्थापना हुई थी। तो तरुण कुमायूं की स्थापना हुई थी 1922 में। स्थापना यानी प्रकाशन, तरुण कुमायूं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1922 में। और इसका संपादन किसने किया था? बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था? लैंसडाउन से। और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित था? देखो ब्रह्मपुर राज्य उत्तराखंड में एक राज्य स्थित था, ब्रह्मपुर राज्य। और इसका विवरण हुएनसांग ने भी किया है, क्योंकि ब्रह्मपुर राज्य या जो उस समय उत्तराखंड था संपूर्ण, वो हर्षवर्धन के शासनकाल, जो हर्षवर्धन की सीमा थी साम्राज्य की, उसमें ही आता था। लेकिन जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उत्तराखंड में भी क्या हो जाता है, कई छोटे छोटे यहाँ पे राज्य बन जाते हैं। उनमें से एक था ब्रह्मपुर राज्य। और ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित था? तो ये था सुवर्ण गोत्रीय राज्य। और इसी सुवर्ण गोत्रीय राज्य को दोस्तों पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा जाता है। तो आ सकता है एग्जाम में कि पूर्वी स्त्री राज्य का संबंध किस राज्य से है? तो वो है सुवर्ण गोत्रीय राज्य से, क्योंकि सुवर्ण गोत्रीय राज्य को ही पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता है, जो कि ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित था। बी ऑप्शन हो जाएगा 23 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? देखो सबसे पहले ये जान लीजिए यहाँ पे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की थी? 1875 में मुंबई में। और उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1879 में। यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। 1879 में देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना क्यों की गई उत्तराखंड में? क्योंकि उत्तराखंड में भी एक समय ऐसा आ गया था कि ईसाईकरण होने लग गया था, यानी धर्मांतरण, ईसाई धर्म यहाँ पे जो ब्रिटिश थे उन्होंने यहाँ पे बढ़ावा दिया ईसाईकरण को। इसके यहाँ पे विरोध में यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना होती है उत्तराखंड में, और देहरादून में कब? 1879 में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया? तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था 13 अप्रैल 1921 को। 13 अप्रैल 1921 को। क्यों किया गया था इस फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन? जैसे आप सभी जानते हैं ब्रिटिश काल में, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने जब नए वन नियम लागू किए तो उसका इफेक्ट दिखने लग गया था। यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी थे, जो पहाड़ों में रहते थे और उनकी रोजी रोटी पहाड़ी हुआ करते थे, जंगल ही हुआ करते थे, तो उनको बड़ी दिक्कतें आने लगी थी और उन्होंने इसका विरोध किया। तो जनता की वन संबंधी जो भी शिकायतें थी उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए यहाँ पे 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया जाता है। और इस फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता कौन करते हैं या अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पी विडम। महत्वपूर्ण है, पी विडम। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है। तो 25 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। इतना डिटेल से दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई आपको इतना डिटेल से नहीं बताएगा। तो जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपके लिए बता रहा हूँ, इसलिए वो आपको नोट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह या सुदर्शन शाह? तो कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था मानवेंद्र शाह के शासनकाल में। कब हुआ था ये? 1948 में। और इस कीर्तिनगर आंदोलन में 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, नागेंद्र सकलानी और भोलाराम। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में जब हुआ था उसमें कौन कौन से व्यक्ति शहीद हुए थे? 2 व्यक्ति शहीद हुए थे, नागेंद्र सकलानी और भोलाराम।
अब प्रश्न एक दूसरा बनता है कि कीर्तिनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी टिहरी रियासत के नरेश कीर्ति शाह द्वारा, जबकि कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था मानवेंद्र शाह के शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई थी, तो राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दी गई थी 28 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति समय कौन थे, ये महत्वपूर्ण है, के.आर. नारायण। के.आर. नारायण इस समय राष्ट्रपति थे, और के.आर. नारायण जो कि राष्ट्रपति थे, उन्होंने 28 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दी थी। उससे पहले 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में ये पारित हुआ था। 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित किया गया था, और उसके बाद 28 अगस्त 2000 को के.आर. नारायण राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेपाल सरकार ने संगोली या सुगोली की संधि की पुष्टि कब की, तो देखो ये संधि जो संगोली की संधि है ये हुई थी नेपाल आंग्ला संधि, यानी नेपालों और अंग्रेजों के बीच, और ये 1815 में हो गई थी वैसे, लेकिन पुष्टि जो नेपाल सरकार ने इसकी फाइनल की वो की 4 मार्च 1816 को। शुरुआत तो इसकी 1815 से होने लगी थी, लेकिन 2-3 बार ये हुई और फिर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ आ गई थी, और अंत में जो नेपाल सरकार ने संगोली संधि की पुष्टि की थी वो की थी 4 मार्च 1816 को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, भोटियों व तिब्बतियों पर सिरती कर लगाने वाला चंद शासक। सिरती कर एक प्रकार का नकद कर हुआ करता था, नकद कर यानी नगद टैक्स हुआ करता था, और भोटियों और तिब्बतियों पर सिरती कर लगाने वाला जो चंद शासक था वो था बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद शासक थे, उन्होंने उधम सिंह नगर के बाजपुर नगर को भी बसाया था, और कैलाश मानसरोवर यात्रियों को गूंट भूमि भी दान की थी। ये गूंट भूमि क्या हुआ करती थी, तो मंदिरों का जो भी खर्चा, मंदिरों में जो भी भंडारा लगता था उसके लिए जो भी खर्चा उठाना होता था उसके लिए राजा क्या करते, भूमि दान देते थे। तो कैलाश मानसरोवर यात्रियों को गूंट भूमि दान किसने की थी, बाज बहादुर चंद ने। और भोटियों और तिब्बतियों पर सिरती कर जो एक प्रकार का नगद कर हुआ करता था ये भी किसने लगाया था, बाज बहादुर चंद ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति था, तो गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति था ख्याली राम ओड। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 1867 में ख्याली राम ओड नामक व्यक्ति ने यहाँ पे गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकारा था, और ये बना था प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक उत्तराखंड का। उससे पहले उत्तराखंड में ईसाई मिशन की शुरुआत हो चुकी थी 1850 में। 1850 के करीब लगभग उत्तराखंड में ईसाई मिशन की शुरुआत हुई। किसके द्वारा शुरू किया गया ईसाई मिशन उत्तराखंड में, पादरी रेवरेंड बेडन द्वारा। पादरी रेवरेंड बेडन द्वारा यहाँ पे ईसाई मिशन की शुरुआत की गई थी 1850 में। कहाँ से की गई थी, अल्मोड़ा से, ये भी महत्वपूर्ण है, अल्मोड़ा से। और गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति वो थे ख्याली राम ओड। क्वेश्चन नंबर 31 है, भंगाणी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो भंगाणी का युद्ध हुआ था फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच। कब हुआ था, 1689 में, लेकिन बाद में इन दोनों के मध्य संधि हो जाती है। एक और पॉइंट आपको नोट करना है, जो फतेहपति शाह थे इन्होंने गुरु रामराय को दोनों में 3 गांव दान दिए थे, और साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह के मध्य भी इन्होंने युद्ध लड़ा था। भंगाणी का युद्ध जिसे कहा जाता है 1689 में। बी ऑप्शन हो जाएगा 31 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौशिक समिति का गठन कब किया गया, तो कौशिक समिति का गठन होता है 1994 को, और इसके अध्यक्ष थे रमाशंकर कौशिक। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में देखो ये समिति का गठन क्यों किया गया था, क्योंकि उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन तेजी पर था। तो उत्तराखंड पृथक राज्य किस प्रकार से होगा, इस पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो इनकी रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तराखंड में 3 मंडल बनाए जाएं। देखो वर्तमान में उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, लेकिन 3 मंडलों की सिफारिश किसने की थी, तो कौशिक समिति ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रमाशंकर कौशिक। एक दूसरी समिति भी गठित की गई थी, बड़तवाल समिति, ये भी 1994 में गठित की गई थी, और इसके अध्यक्ष थे विनोद बड़तवाल। क्वेश्चन नंबर 33 है, रुद्रचंद व बलभद्र शाह के बीच
हुए बधानगढ़ युद्ध में निम्न में से चंद्रवंश का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो बधानगढ़ में चंद्रवंश का कौन सा सेनापति मारा गया था? वो था पुरुषपंत। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और पुरुषपंत को दोस्तों कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रुस भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रुस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुरुषपंत को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो कत्यूरी साम्राज्य को या कत्यूरी शासन को उत्तराखंड का स्वर्ण युग के शासनकाल के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुमाऊं परिषद के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन होता है 1926 में। कहाँ होता है ये? गनियातोली रानीखेत। रानीखेत की गनियातोली में 1926 में कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में? मुकुंदी लाल जी की अध्यक्षता में। और ये अंतिम अधिवेशन था और इसी साल यानी 1926 में ही कुमाऊं परिषद का विलय किस में किया गया था? कांग्रेस में किया गया था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 35 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, चमोली जिले के मलारी गांव में 1956 में महापाषाणीय समाधान की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो 36 का हो जाएगा सही आंसर। शिव प्रसाद डबराल जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने 1956 में चमोली के मलारी गांव में महापाषाणीय समाधानों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, योद्धेय मुद्राओं में निम्न में से किस देवता का चित्रण मिलता है? तो योद्धेय मुद्राओं में मिलता है कार्तिकेय देवता का चित्रण। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो, जो कार्तिकेय देवता है इनका चित्रण योद्धेय मुद्राओं के अग्रभाग में मिलता है, लेकिन पृष्ठभाग में एक देवी का चित्रण मिलता है जिसका दाहिना हाथ उठा हुआ था। लेकिन अग्रभाग में किसका चित्रण मिलता है? कार्तिकेय का चित्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की? तो रामायण प्रदीप काव्य की रचना की गई थी मेघाकर शर्मा के द्वारा। ये गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह के राजकवि थे मेघाकर शर्मा, जिन्होंने रामायण प्रदीप काव्य की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, नेपाल के शासक क्राचल देव ने कुमाऊं पर कब आक्रमण किया था? 1223 में नेपाल के शासक क्राचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। जबकि अशोक चल ने, नेपाल के शासक अशोक चल ने कुमाऊं पर कब आक्रमण किया था? 1191 में। तो 1191 और 1223 दोनों तिथि आपको नोट करनी होगी। इस समय अशोक चल ने आक्रमण किया था और इस समय क्राचल देव ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 40 आज का अंतिम क्वेश्चन, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नदी कौन सी है? तो यह है सरयू नदी, क्योंकि सरयू नदी के ही किनारे 13-14 जनवरी 1921 को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध में भद्रदत्त पांडे जी के नेतृत्व में। तो सरयू नदी संबंधित है कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था। तो ये टॉप 40 क्वेश्चन थे दोस्तों ब्रह्मास्त्र सीरीज के उत्तराखंड हिस्ट्री के आज, और उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बाकी उत्तराखंड हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स यदि आपको चाहिए और विद प्रत्येक चैप्टर के इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मिलेंगे एमसीक्यू, तो प्रैक्टिस करने के लिए भी और रिवीजन करने के लिए भी अगर आपको ई बुक चाहिए दोस्तों तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल कीजिए jardhariclasses.in। और यदि आपके पास हमारी ई बुक है तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर रिव्यू दें, ज़रूर अपनी राय दें कि वो ई बुक आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।